और जोरदार बात याद आया, आपको बताता हूं। हनुमान जी के पूछ नहीं जला, क्यों नहीं जला? इसके पीछे एक जगह कथा में हमारे परम पूज्य गुरु महाराज बता रहे थे, बड़ा सुंदर भाव है। एक तो पूछ नहीं जलने के पीछे कारण यह है, चौपाई के हिसाब से रामचरितमानस के, जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। मानस के एक एक चौपाई के कई कई अर्थ है श्रोता समाज। जब गुरु कृपा बरसती है ना, तब समझ आते हैं धीरे धीरे सब। जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। पहला सरल अर्थ तो यह है कि हनुमान जी का पूछ इसलिए नहीं जला क्योंकि वो राम जी के दूत था। ऐसे गिरजा को कथा सुना रहे हैं शंकर भगवान, हे गिरजा, हनुमान का पूछ इसलिए नहीं जला क्योंकि वो राम का दूत था। पहला, जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। अब दूसरा रहस्यमय अर्थ, जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण, कारण करके रोक दो, गिरजा को हटा दो, गिरजा अलग से। एक बार और समझो, जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। हनुमान जी का पूछ इसलिए नहीं जला क्योंकि वो पूछ गिरजा था। गिरजा अर्थात पार्वती थी पूछ। कैसे पार्वती थी? जब रामावतार हुआ, भगवान शंकर कूदे किष्किंधा में। भगवान शंकर ही हनुमान जी बन के आए हैं। रुद्र देह तेने है वसा वानर हे हनुमान। तो जब हनुमान जी बन करके आ रहे थे, माता पार्वती बोली, जब भी गुरु के पास जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के सेवा में जाओ, तीर्थ में जाओ, तो धर्म पत्नी को साथ में लेके जाना चाहिए। नीति कहता है। 7 वचन में से एक वचन ये रहता है, शादी के समय सुनता होगा आप लोगों को, ठीक है? मैं भुला गया था, फिर मेरे को दोबारा याद दिलाया क्योंकि मैं जोगी आदमी ठीक है? तो कोई भी धर्म कार्य में साथ में रखना है, ऐसा 7 वचन था, मेरे को अच्छा से याद भी नहीं है। अब मैं बिहाव थोड़ी करवाता हूँ जी महाराज बन के, बिहाव करवाता ना 7 वचन दिलवाता सबको, तो मेरे को भी सुनता रहता। अब मेरे को महाराज दिलवाए थे 7 वचन, उसका बाद मैं खुद ही भूल गया हूँ, फिर एक आध दिन सुनता करूंगा, ठीक है? तो हाँ, ये वाला याद है, लेकिन कि बिना पत्नी को सत्संग में, धर्म स्थान में साथ में लेके जाना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ याद है, दिमाग में है। तो माता बोली, मेरे को साथ में नहीं ले जाओगे? भोले बाबा बोले, हाँ बात तो सही है, तो एक काम करो, तुम मेरे पूछ बन जाओ। बोले माता पार्वती को पूछ बनाए और भगवान शंकर हनुमान जी बने। तो पूछ कौन था? स्वयं माता पार्वती था। पूछ क्यों नहीं जला? तुलसीदास जी लिखे, जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। क्योंकि वो गिरजा था, क्योंकि वो पार्वती था। अब पार्वती को कैसे आग लग सकता है? इसलिए भी नहीं जला। ये वसीभंश प्रभाव है। तो हनुमान जी पूरा लंका दहन किए, लेकिन हनुमान जी के स्वभाव देखो। हनुमान जी लंका दहन करने के बाद राम जी के पास आए, राम जी के चरणों में प्रणाम किए। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सो सुख मगन भय गौरीशा। भगवान के पैर के नीचे अपने सिर को रखे, भगवान अपने पैर को हनुमान जी के सिर के ऊपर रखे। उसके बाद हनुमान जी को राम जी पूछे, क्यों हनुमान, हम सुन रहे हैं जी तुम लंका जला दिए। हनुमान जी बोले, नहीं तो कौन बोला प्रभु? राम जी बोले, बड़ा विचित्र बात करते हो जी, सब जगह ये बात फैला है हनुमान लंका जला दिए। नहीं प्रभु, गलत बात है, मैं नहीं जलाया हूं, गलत अफवाह उड़ा है। बोले तो सब झूठ बोल रहे हैं, लंका जला है बोल के। बोले हाँ, नहीं लंका जला है प्रभु। बोले मैं नहीं जलाया हूं। बोले राम जी बोले, बड़े विचित्र बात करते हो हनुमान जी, सब लोग बोल रहे हैं हनुमान लंका दहन किया है, हनुमान लंका दहन किया। हनुमान जी बोले, हनुमान को पूछो ना भाई, किया है कि नहीं किया है। हनुमान बोल रहा है नहीं किया है, लंका जला है, लेकिन मैं नहीं जलाया हूं। तो बोले फिर कौन जलाया? हनुमान जी बोले, 5 लोग मिलकर लंका जलाए हैं। राम जी बोले, 5 लोग? बोले हाँ। कौन कौन 5 लोग? राम जी बोले, पहले तो आप मेरे को ये बताओ प्रभु, आप मेरे को क्या बोले थे? सीता के खोज करके आना है। मैं सीता के खोज करके आया हूं। आप तो मेरे को नहीं बोले थे लंका जला के आना है। हनुमान जी को क्या बोले थे राम जी? सीता के खोज करके आना है। मेरे को आप मालिक जितना आदेश किया है, सेवक का काम है उतने ही आदेश पालन करना, एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है। मैं एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाया हूं। हनुमान जी हालांकि बुद्धि नाम अग्रगण्यम है, वो डबल बुद्धि लगा दिए हैं, और यहाँ पे भी भगवान के सामने बुद्धि लगा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हनुमान जी बुद्धि नाम अग्रगण्यम है। लेकिन भक्त कोई भी चीज का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता, यही भक्त का स्वभाव है। हनुमान जी बोले, मैं नहीं जलाया हूं, 5 लोग जलाए हैं। तो राम जी बोले, कौन 5 लोग जलाए हैं? हनुमान जी बोले, सबसे पहले सीता का संताप, सबसे पहले सीता का संताप, नंदी का श्राप, रावण का पाप,
मेरा बाप और आपका प्रताप, ये 5 लोग जलाए हैं। अब इस पांचों के अर्थ को समझो। सीता का संताप, सीता जो वहां अशोक वृक्ष के बैठे बैठे नीचे रो रही है, वो सीता का संताप ही है जो लंका को जलाया है। सीता के अंदर हृदय में धधक रहे अग्नि लंका को जलाया है, सीता का संताप। दूसरा, नंदी का श्राप, रावण को नंदी श्राप दिया था, शिव पुराण में आता है कथा। एक बार नंदी को देख करके रावण बेंद्रा बेंद्रा बोल के चिढ़ा रहा था। कैलाश जिस समय यात्रा में गए थे, मानसरोवर यात्रा में, नंदी क्रोध में आया, कहने लगे मेरे को बंदर बंदर बोलता है रावण, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, एक दिन ऐसे ही बंदर तेरे लंका में आएगा और तेरे स्वर्णमय लंका को ध्वंस करेगा। नंदी का श्राप था। तो सीता का संताप, नंदी का श्राप। तीसरा, आपका प्रताप, केवल आपकी कृपा जलाया है लंका को। सीता का संताप, नंदी का श्राप, आपका प्रताप, रावण का पाप, रावण का पाप जलाया है। और पांचवा, मेरा बाप। मेरा बाप यानी पवन देव जी, 49 प्रकार के पवन बहा था, तो पवन देव जी आग भड़काए हैं, तो मेरे बाप यानी हम पवन देव जलाए हैं। मैं कहां जलाया, ये पांचों में तो मेरा नाम आ नहीं रहा है। आप मेरे को खोज करने बोले थे, मैं खोज करके आया हूं। तो ये 5 लोग मिलकर लंका जलाए हैं। राम जी बोले बड़े चालाक हो हनुमान, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तब फिर उसको गला लगाया, बोले मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो।